जाएगा भाजपा का, ये आप भी जानते हैं जी। और निश्चित ही भाजपा को एक, चूंकि सरकार का हिस्सेदार बिहार में भाजपा है, तो उसे ये याद रखना होगा, ये समझना होगा कि नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट की तैयारी पहले ही कर लेनी होगी। आप उस दिन के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं। उदाहरण खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाए जी, तो सिलसिलेवार तरीके से जी, उन्होंने एक एक बिंदु पर ये क्वेश्चन उठाया और कहा कि नीतीश कुमार को कैद करके रख लिया गया है, धोखा दिया जाए। देखिए भाजपा भी सशंकित रहेगी अंदर से। मैं तो कल ही कहा कि मोदी जी को अगर सपना में भी आएगा कि नीतीश कुमार की जगह भाजपा का कोई कैंडिडेट बिहार में शपथ ले रहा है, तो अपने आप को जगा लेंगे। नहीं बनाएगा कि वो अपने दम पर बिहार में सरकार चला सके, उन्हें भी बैसाखियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार तो नहीं ज़्यादा पावरफुल है, वो उस लंगड़े की तरह है कि बैसाखी के बावजूद भी रेस जीत जाता है। नहीं है कि नीतीश कुमार ही एनडीए की परिस्थितियों को बदलेंगे। पिछली बार भी नीतीश कुमार ने फैसला जरूर नीतीश कुमार ने लिया, लेकिन जिस एक्शन का रिएक्शन था नीतीश कुमार का ये फैसला भाजपा से अलग हटने का, वो एक्शन तो भाजपा ने लिया था। बकरा बिक रहा, धान धान आगे से बिकना शुरू हो गया। अरे तो पीछे वाला का सोच रहा ठीक है, वो गया, अच्छा ठीक कोई बात नहीं, अरे आप भी जाइएगा, नंबर आपका। अरे अगर बकरी जो बच भी गए, कहीं खुदा ना खास्ता बच गए, नहीं बिके जी, तो दिवाली में कटा जाओगे जी, दिवाली में नहीं कटा तो होली में कटा जाओगे जी। जरूरत है, ये राजनीति कर रहे हैं, कई निकम्मे नेता हैं जो राजनीति करते हैं, एम्स पे राजनीति करते हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट है उस पर राजनीति करते हैं। जब क्लियरेंस मिला था तो सब कहता है कि हम करवाए हैं। मोदी जी के काख में बैठल पड़ा, तू कर बड़ा ना, मोदी जी के काख में बैठा तू ही करवा देना साइन। नहीं इधर तो एक महीना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विशेष पंचनामा आप देख रहे हैं और विशेष पंचनामा में कल हमने एक शुरुआत की थी। हमने बताया था कि देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में कहाँ एक जगह आकर के सिमिलरिटी हो रही है, क्योंकि 2025 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है। पहले ये कि क्या एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार को और उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ेगा या फिर बीच में कुछ होगा। सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के जो अगल बगल के राज्य हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को लेकर के भी अब शंका होने लगी है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के हमने खबर शुरुआत की थी और वो खबर आप लोगों को अच्छी लगी। आज उसी की दूसरी कड़ी लेकर के हम आए हैं, जिसमें नमन जी के पास बहुत सारी और जानकारियां हैं, जिसको लेकर के बिहार में भारतीय जनता पार्टी संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि अपना सीएम बना सकती है। तो क्या नीतीश कुमार जी के लिए ये मुश्किल घड़ी है और नीतीश कुमार जी कैसे इससे निपटेंगे, ये सभी विषय आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। लेकिन सबका जवाब हम डॉक्टर नमन मिश्रा से लेंगे, जो अक्सर आपको चीर फाड़ करके बताते हैं पंचनामा में। नमन जी, एक बार फिर से जो कल की खबर आपने की थी उसमें आपने लोगों को विश्लेषण करके बताया था और विभिन्न एंगल से आपने समझाने की कोशिश की थी। लोगों को बहुत पसंद आया, कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से और कई लोगों ने कमेंट में भी इस बात का जिक्र किया है। अब उसी की अगली कड़ी है, चूँकि मेरे मन में भी एक कौतूहल था, मैं भी जानना चाहता था कि आखिर वो क्या है जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी चुप तो हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ज्वार भाटा उठ रहा है उनकी पार्टी के भीतर भी और बाकी के लोगों को भी। इसी बीच में कई लोगों ने बयान भी दिया है। तो क्या नीतीश कुमार जी की जगह भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में जैसे मुंबई में पासा पलट गया, वैसे बिहार में भी पलटेगा? देखिए, मुंबई को देखकर नीतीश कुमार जी को डरना चाहिए जी। वादा राजनीति में जो किया जाता है उसको जरूरी नहीं कि पूरा ही किया जाए। जी जी। नीतीश कुमार खुद उसका उदाहरण है, कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। नीतीश को अपने आप अंदर ही झांकने की जरूरत है। वो उन्होंने कई वादे किए हैं, कई बार सभाओं में चित्कार मार मार कर कहा है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, इधर मिट्टी में मिल जाऊंगा। अपने आप को भी कई बार उन्होंने श्राप दिया है जी। लेकिन फिर भी जरूरत होते हैं। अभी हाल में कोई संभावना ऐसी दिख नहीं रही है कि इधर से उधर हों, लेकिन जब राजनीति में इस तरीके की सूचिता नहीं है, वादा निभाना जरूरी नहीं है और ये पैटर्न तो और बिगड़ता जा रहा है, विभत्स होता जा रहा है, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जो पांचों दल बिहार में चीख चीख के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे सीएम कैंडिडेट हैं, कल कोई खेल हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। कई वाइल्ड थ्योरीज हैं। जी जी। कोई कहता है कि ललन सिंह अब भाजपा की तरफ खेल रहे हैं, कोई कहता है संजय झा भाजपा के ही आदमी हैं, कोई अशोक चौधरी पर आरोप लगाता है कि वो खेल कर देंगे। नीतीश कुमार के साथ जब तक राजनीति में वो जीवित रहेंगे तब तक ये भ्रांतियां चलती रहेंगी। बिल्कुल। इसका कारण है नीतीश अब पहले वाली स्थिति में कभी आएंगे नहीं आएंगे। उनके पास पहले वाला वोट बैंक, पहले वाला दमखम कलेवर, पहले बार वाला जो कैबिनेट
और जो टसन जो था उनका राजनीतिक सदन का जो ताकत जी। है वो तो आने वाला है नहीं। जी। नीतीश ज़्यादा से ज़्यादा कितना सीट लेके आ जाएंगे? 80 सीटें। जी अब बहुत अपर लिमिट में बोल जी रहा हूँ। जी 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 वो भी उन्हें इस लायक नहीं बनाएगा कि वो अपने दम पर बिहार में सरकार चला बिल्कुल, सके। बिल्कुल। उन्हें भी बैसाखियों की आवश्यकता पड़ेगी। जी। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार तो नहीं ज़्यादा पावरफुल है, वो उस लंगड़े की तरह है कि बैसाखी के बावजूद भी रेस जीत जाता है। जी 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 और बैसाखियों की डिपेंडेंसी इसलिए कि वो बदलता रहता है, बिल्कुल 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 फेस चेंज करते रहते हैं, कभी तेजस्वी कभी भाजपा, कभी तेजस्वी कभी भाजपा। तो क्या गारंटी नहीं है कि आगे भी ऐसा कुछ हो? जी देखिए, नीतीश तो बोल रहे हैं कि वो इधर उधर नहीं करेंगे, उनके आसपास के लोग भी बोल रहे हैं। जी परिस्थितियाँ भी, चूंकि राजनीतिक अनुभव हम लोग का भी बहुत बड़ा है, तो हमें भी तो दिख रहा है कि नीतीश इधर उधर का नहीं कर रहे हैं। जी लेकिन क्या खेल ही बदल जाए? जी क्या होगा यदि आपने कहा कि हम बैटिंग पहले करेंगे या हम बॉलिंग पहले करेंगे, और क्या हो कि एक बैग बारिश हो जाए थोड़ी देर के लिए और सारा समीकरण बदल जाए? जी आप बैटिंग डकवर्थ लुईस। हाँ, बैटिंग से बॉलिंग की तरफ भागने लगे, जी। बॉलिंग से बैटिंग की तरफ भागने लगे, परिस्थितियाँ बदल जाएं। जी 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 जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार ही एनडीए की परिस्थितियों को बदलेंगे। पिछली बार भी नीतीश कुमार ने फैसला जरूर नीतीश कुमार ने लिया, जी लेकिन जिस एक्शन का रिएक्शन था नीतीश कुमार का ये फैसला जी, भाजपा जी, से अलग हटने का, जी। वो एक्शन तो भाजपा ने लिया था। बिल्कुल भाजपा अगर अपने सीएम चेहरे को प्रमोट नहीं करने लगती, वो प्रोजेक्ट नहीं करने लगती, और भाजपा ऐसी परिस्थिति ना क्रिएट कर देती, जैसे संजय सवाल के जी, फेसबुक पोस्ट जी, से समझ में आ रहा था जी, उस वक्त, जी, जी। जो तब भाजपा के अध्यक्ष थे बिहार में, हर बात पर नीतीश कुमार को कोसना, हर बात पर नीतीश कुमार को के ऊपर लांछन लगाना, विपक्ष से ज़्यादा हमलावर भाजपा हो गई थी जी, नीतियों का सरकार में रहते हुए। और उसका कारण था नीतीश कुमार से किसी तरीके से वो कुर्सी हथियाने के चक्कर में भाजपा पड़ गई थी। जी भाजपा को उसका दंश झेलना पड़ा। लगभग दो साल तक, 1.5 साल तक भाजपा 17 महीने तक 17 महीने दूर रही सत्ता से, जी जिसका नुकसान भाजपा को हुआ। जी इस चुनाव में भाजपा अगर नीतीश कुमार साथ नहीं आती तो शायद बिहार में भी ऐसी स्थिति नहीं होती। जी बिहार में इस बार भाजपा को 30 सीटें नहीं आती जी और कम आता। बिल्कुल जो दिख हाँ, रहा दिख रहा है वोट पैटर्न जी। से, तो निश्चित ही भाजपा भी ससंगित रहेगी अंदर से। जी मैं तो कल ही कहा कि मोदी जी को अगर सपना में भी आएगा कि नीतीश कुमार की जगह भाजपा का कोई कैंडिडेट बिहार में शपथ ले रहा है, तो अपने आप को जगा लेंगे। उसकी चर्चा लोगों ने खूब की है, कई लोग तो फोन करके हंस रहे थे। नहीं, मतलब ये उस मानसिक स्थिति का परिचायक है कि मोदी चाह कर भी नीतीश कुमार को अब रिप्लेस करने की सोचेंगे नहीं, नाराज करने के भी नहीं, नाराज करने की भी नहीं सोचेंगे, मतलब दूर दूर तक शंका भी नहीं होने देंगे नीतीश कुमार को। एक बार धोबिया पछाड़ देते हैं वो अलग बात है। फिर मैं वही कहूँगा कि और अगर एक बार में डेथ वारंट साइन करने का मौका मिल जाए और ये सिंगल शॉट में खत्म अगर नीतीश कुमार को किया जा सके, तो फिर भाजपा छूकेगी भी नहीं, जान लीजिए। क्योंकि नीतीश कुमार को और 5 साल बिहार में भाजपा झेल नहीं पाएगी, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ये आप जान लीजिए, भाजपा तो छोड़िए, नीतीश कुमार को अब बिहार नहीं झेल पाएगा। जी जो उनकी स्थिति है, जो उनका स्वास्थ्य का वर्तमान अभी चल रहा है कयास, जो 100 तरह के हल्ला हो रहा है मार्केट में, इसकी वजह से एक बात तो तय होगी कि नीतीश अब धीरे धीरे अनफिट होते जा रहे हैं जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं। जी नीतीश कुमार को जिन बीमारियों से जुड़ा जाता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं साबित नहीं कर सकता इन चीज़ों को, जी जी और ना ही मेरे पास कोई कंक्रीट एविडेंस है जी। लेकिन जो हल्ला उनके आसपास के लोग करते हैं, जो चर्चाएं उनके पार्टी के लोग करते हैं, उनको अगर आप ठोस ढंग से देखेंगे तो आपको एक बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा है नीतीश कुमार के साथ। जी, उम्र भी तो हो गई ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ उनके साथ है जी। क्या इस स्थिति में वो फैसला ले सकते हैं पूरे बिहार के लिए? क्या इस स्थिति में किसी को कुर्सी पर बैठने का अधिकार है? जी ये सारे सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल हम क्या बोलेंगे, ये लगातार विपक्ष खड़ा करता है। कल चिराग पासवान साथ में नहीं थे एनडीए में, तो वो भी ये बात बोलते थे। जी, उन्होंने लंबा जी, चौड़ा फेसबुक पे लिखा था जी कि नीतीश कुमार की जांच होनी चाहिए। भाजपा ने तो दवाई वगैरह का क्या क्या नहीं कहा था। हाँ, सब कुछ कहा है। 17 महीने में क्या कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। तो निश्चित ही नीतीश के बियॉन्ड जी देखने की आवश्यकता एनडीए में भी है। और चिराग पासवान हो, भाजपा हो, एक तरफ इनको ये उम्मीद है कि नीतीश जल्दी ही कुर्सी में से किसी को सौंप देंगे, जी। और दूसरी तरफ भाजपा के, जदयू के नेताओं को बयान आता है कि जब तक नीतीश जीवित रहेंगे तब तक वही सीएम रहेंगे, वही चेहरा रहेंगे एनडीए का, और वही बड़े भाई रहेंगे।
तो भाजपा का डर भी ये तो आज यही भी है। अशोक चौधरी ने रिपीट किया है जी। अब अशोक चौधरी अपना पॉइंट बढ़ाने के लिए बोले होंगे, जी, जी, मालिक जी। खुश हो जाए, जी। नेताजी को मैंने सीएम 1 पॉइंट कांटेक्ट में रह रहे हैं, जी, जी। सुने तो कहें अरे वाह आज अशोक चौधरी फिर बड़ा बड़ाई किए हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि बिहार चलाने वाला व्यक्ति वो फिट है कि नहीं। जी, सबको अपना अपना हाँ ये ज़्यादा अच्छा है कि नीतीश स्वस्थ न रहे न रहे तो। उन लोगों के लिए जो जी, आसपास उनके जी, हैं, जी, जी। ताकि उसका फायदा उनको मिल सके, जी, वो फैसले यूनिवर्सली ले सकें, जी, वो जो मन करे अपनी मनमानी कर सके। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा तब खिसिया के मत ताका होने रमेश्वर महतो देने 2 दिन पहले ही सारा वीडियो दिखाओ तो जो ओकरो के समझाओ कि आगे पीछे नहीं करना चाहिए इस तरह से। जी, नमन मिश्रा अपना काम कर रहा है, उससे चिढ़ अगर आपको बढ़ रही है तो वो आपकी गलती है। रमेश्वर महतो सिलसिलेवार तरीके से जी, उन्होंने एक एक बिंदु पर ये क्वेश्चन उठाया और कहा कि नीतीश कुमार को कैद करके रख लिया गया है, धोखा दिया जा रहा है। पुत्र समान है नीतीश कुमार के, वो जी। पिता समान मानते हैं नीतीश कुमार को जी। अब पिता पुत्र के बीच में कौन आ रहा है जी? क्यों कोई आ रहा है? निश्चित ही ऐसी कई कड़ियाँ कई कहानियां हैं जी, जदयू जी। में। कई लोग मुझसे बात करते हैं, टॉप पदों पर बैठे हुए लोग बात करते हैं, उनका सीक्रेसी है, मैं बता नहीं सकता उनका नाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल ही की बात बता रहा हूँ आपको, रमेश्वर महतो इस्तीफा देने गए, 5 नेताओं का फोन लगातार बज रहा था, लगातार बज रहा था। कोई ई चैनल वाला उनको फोन कर रहा है, वो चैनल उनको फोन कर रहा है, वो उस चैनल वाले को फोन कर रहे हैं। मेरा नाम तो लिस्ट में नहीं ना है, हमरा से पूछ लेता मेरा नाम तो उस लिस्ट में नहीं ना है, मेरा तो नहीं ना नाम लेगा, उसका तो नाम नहीं ना लेगा जी, यही चल रहा था। और जैसे ही रामेश्वर महतो ने देवेश ठाकुर पर पूरा गाज गिरा दिया और उस चुनाव को जो तिरहुत वाला उसको इन्फ्लुएंस कर दिया, धीरे से वो भी सब जो नाम उन्होंने नीचे लिख रखा था उन नामों को छोड़ दिया। ये तुम्हारा हिसाब करेंगे बउआ, आज नहीं, आज नहीं, कुछ दिन और जी लो। तो ये समझिए जैसे किसी को डेथ वारंट हो जाए, फांसी का सजा हो जाए और कहे कि 6 महीने बाद उसको लटका दिया जाएगा, और 6 महीने उसका जीवन कैसा होगा ये सोचिए तो। निश्चित रूप से रमेश्वर महतो ने जाते जाते वही डेथ वारंट करके कलम तोड़ दिया 6 नेताओं के लिए। 6 नेता, आप भी जो देख रहे हैं जी, जो दिखा रहा है उसका भी हो सकता नाम हो जी, तो निश्चित ही आगे अब इनके जीवन पर संशय तो है पूरा। जी, 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 दावे भी रामेश्वर महतो के बड़े बड़े हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पास भ्रष्टाचार के सबूत हैं, मेरे पास सबूत इन बातों के हैं कि नीतीश कुमार के आसपास आजकल कंप्लीट मोनोपोली हो रहा है। कई मौक़ों पर वो नीतीश कुमार के सलाहकार में से एक रहे हैं। कई ऐसी परिस्थितियां हैं जो मेरी बात कई बार उनसे हुई है, तो उन्होंने बताया है कि जब नीतीश कुमार से कोई विद्रोह करता था तो उसको मनाने का, उसको समझा करके लाने का, उसको पैम्परिंग करने का जिम्मेदारी, हाँ, तो मेरे उसकी जिम्मेवारी हमको मिलती थी और नीतीश कुमार हम पर ट्रस्ट करते थे कि ये आदमी इस आदमी को समझा लेगा। लेकिन आज वही रामेश्वर महतो, समझाने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो लोगों को लगा होगा कि चलिए एक जो है बलाय चला। मैं तो कहता हूँ नीतीश कुमार की पार्टी कैनिबलिस्टिक है जी, जो गिर गया उसको खा के सधा दिया जाता है। जी, जी, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। कोई नेता का ग्राफ अगर गिरना शुरू हो गया जदयू में, बाकी नेता मेक श्योर करते हैं कि अभी टिके ही नहीं जी। आज समझिए ये तो सच्चाई है कि तो बकरीद जैसा है, मंडी लगा हुआ है, बकरा बिक रहा है, धाए आगे से बिकना शुरू हो गया, अरे तो पीछे वाला का सोच रहा है ठीक है वो गया, चल के कोई बात नहीं, अरे आप भी जाइएगा, नंबर आपका। अरे अगर बकरीद में बच भी गए, कहीं खुदा ना खास्ता बच गए, नहीं बिके जी, तो दिवाली में कटा जाओगे जी, दिवाली में नहीं कटा तो होली में कटा जाओगे जी। जरूरत तो नहीं कि मुसलमान काटेगा, अरे तो 10वीं के दिन बलि भी चढ़ सकते हैं, ये भी हो सकता है। दिवाली में तो शायद नहीं होता है सब, लेकिन मुझे लगता है कि होली में जरूर लोग काटते हैं। जी, 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 जी। नमन जी, चर्चा खूब चल रही थी, हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, और एक चर्चा अभी भी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी तक फैसला नहीं हुआ है। 90 के दशक में एक बार ऐसा ही हुआ था, जो 1 महीने तक मुख्यमंत्री नहीं बना था और 1 महीने तक ये मुख्यमंत्री कौन चलता रहा था। कहा जा रहा था कि बिहार वाला फार्मूला लागू किया जाए, ये शिंदे इस पर अड़े हुए थे। एक ये भी खबर आई है कि महाराष्ट्र के नेताओं से नीतीश कुमार के आसपास के लोग बात भी कर रहे हैं। जी, जी, ये बात करके उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी पीछे मत हटिए, यही मौका है, नीतीश फार्मूला पर ही टिके रहिए। इसमें डर इस बात का है, देखिए मुर्गे की अम्मा और बकरे की अम्मा लोगों को वेजिटेरियन होना ही सिखाएगी, वेजिटेरियन का फायदा सिखाएगी जी, कि नहीं देखो मीट मछली नहीं खाना होता है, तो सिखेगा ना। नीतीश कुमार के आसपास भी लोग वही कर रहे हैं जी, जी। नहीं सब
टिके रहना है, डटे रहना है, हिलना नहीं है। सीएम तो आप ही को बनाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस में क्या रखा हुआ है जी। आप में नहीं है। और निश्चित ही बाबा ये फॉर्मूला अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो निश्चित रूप से तो ये बिहार में इसका असर होगा। नीतीश के डर का सबसे बड़ा कारण तो यही ना है। आज नीतीश कुमार को खबर तो आई थी अंदर अंदर, जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि नीतीश कुमार को बाहर इलाज करने के लिए जाना था। जी 1.5 महीने के आसपास नीतीश कुमार को जाना था बाहर इलाज करने। जी गए नहीं गए, नहीं गए। क्यों नहीं गए? यही कारण है, जाएंगे तो बस मालिक गईले घर देने होने। और पिछले बार भी नीतीश कुमार गए थे कुछ दिन के लिए 2020 वाले स्थिति जी, में। जी, इसके जी, बाद जी। आते आते पलट गए थे। जी 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 निश्चित ही नीतीश कुमार इधर उधर होंगे। बिहार में भाजपा ने जो समीकरण बना रखा है वो उस पर काम करने लगेगी। नीतीश कुमार को मैं फिर कह रहा हूँ, अगले 5 साल झेलना भाजपा के लिए बहुत जहरीला हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। उसका कारण है बाबा, जी। नीतीश उस स्थिति में नहीं है, वो उतना मेहनत नहीं कर सकते एक सीएम के तौर पर। आसपास के राज्यों में जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है, बिहार में वो ग्रोथ नहीं हो रहा दिखाई दे रहा है। और जो स्कीम्स दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उन स्कीम्स को एक युवा नेता ही जमीन पर उतार सकता है, वरना ये पदाधिकारी बंदर बाट कर लेंगे उन पैसे की। पिछले 1 महीना करोड़ रुपए जो मोदी भेज रहे हैं जी। कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, विशेष पैकेज दे देते जी। हैं, उस विशेष पैकेज को जमीन पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये राजनीति कर रहे हैं। कई जी, निकम्मे जी, नेता हैं जो राजनीति करते जी। हैं, एम्स पे राजनीति करते हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट है उस पर राजनीति करते जी, हैं। जी। जब क्लियरेंस मिला था तो सब कहता है कि हम करवाए हैं। मोदी जी के काख में बैठल पड़ा, तू कर बड़ा ना, मोदी जी के काख में बैठा तू ही करवा देना साइन। नहीं, इधर तो 1 महीना में जो देखा गया ना मंजी कि लगातार नरेंद्र मोदी बिहार पर फोकस्ड हैं, खुद आने के साथ साथ अपने कई शीर्षस्थ नेताओं को बिहार भेज रहे हैं। इसको भी क्या राजनीति से और बिहार के विकास से जोड़ के देखा जा सकता है? क्या भाजपा चाह रही है कि? आपने बहुत अच्छा बात बोला। देखिए, निश्चित ही भाजपा को विश्वास नीतीश कुमार पर नहीं रह गया है। वो ये नहीं कि भाग जाएंगे। अब डर दूसरा है। अब डर दूसरा है कि मालिक तो होशे में नहीं है। जी, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, ये चर्चाएं होती हैं भाई। जी, जी, आप भी जी। सुनते हैं, खाली मेरी बात पर पकड़ के वीडियो कैसे बना के रखला सुना हुई। जी जी सीडी डीवीडी बना के है, इसका मत रखिएगा, इसको कोई फायदा नहीं है, हम फिर कल बोल देंगे। जी, क्या दिक्कत है? रोज उसको कॉपी करके रखने की जरूरत नहीं है। तो नीतीश कुमार की मनोस्थिति, उनके फैसले लेने के तकाजे पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। शराबबंदी से लेकर जितना कुछ बिहार में स्मार्ट मीटर सर्वे सब हो रहा है, लोग डर रहे हैं। और इस डर का कारण है मुख्यतः कि क्या नीतीश कुमार फिट हैं शासन करने के लिए, रूल करने के लिए। ये अगर नीतीश कुमार के साथ भाजपा है तो जवाब कुछ और देगी, और नीतीश से अलग हटेगी तो जवाब कुछ और हो जाएगा भाजपा का। ये आप भी जानते हैं जी। और निश्चित ही भाजपा को एक, चूँकि सरकार का हिस्सेदार बिहार में भाजपा है, तो उसे ये याद रखना होगा, ये समझना होगा जी। कि नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट की तैयारी पहले ही कर लेनी होगी। जी। आप उस दिन के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। उदाहरण खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाए जी, तो भाजपा और जदयू और एनडीए के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। जी जी जी। उस स्थिति में क्या करिएगा आप? निश्चित रूप से डमी खोजना पड़ेगा। डमी खोजना पड़ेगा जी। और वो डमी आसपास, और चिराग भी ये बात जानते हैं, चिराग ने देखिए अपने बिहार में रैलियां बढ़ा और दी, निश्चित रूप बढ़ा दी से हैं। जदयू में तो विद्रोह होगा ही होगा। नमन जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है कि एक तरफ हम भाजपा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इंडिया गठबंधन से देख रहे होंगे, चाहे वो ममता बनर्जी हों, लालू प्रसाद हों, कांग्रेस हो, कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने अभी भी बयान दिया है, अखिलेश यादव की बात कर लें, ये सभी नीतीश कुमार पर टारगेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार को ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र वाली घटना, उससे पहले भी लोगों ने कहा है, लेकिन महाराष्ट्र वाली घटना को लेकर के नीतीश कुमार पर एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। दबाव बन जा रहा है, बनाना क्या है, बन जा रहा है दबाव। जो महाराष्ट्र में हो सकता है वो बिहार में कैसे नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। अगले चुनाव में भाजपा, इस बार चुनाव में भाजपा दो चुनाव में भाजपा ने खुलकर खेलने की कोशिश की। दोनों चुनाव में भाजपा को पटकनी मिली, अच्छा रिजल्ट आए ना आए, लेकिन नीतीश कुमार ने पकड़ लिया उनका खेल। 15 में डायरेक्ट पकड़ाए थे, 20 में पर्दे के पीछे खेल करने पकड़ाए थे। नीतीश ने दोनों की सजा दी थी जी। अब खेल करके आप प्लान लीक आउट करके भाजपा नहीं खेल सकती जी जी। इसे फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा जी, जिसमें कोई मैंने किसी तरह का लीक नहीं हो, गुंजाइश नहीं हो, जिससे प्लान के फेल होंगे जी जी। और तभी भाजपा इंप्लीमेंट करेगी, वरना भाजपा फिर 5 साल नीतीश कुमार को झेलना पड़ जाएगा भाजपा। बिल्कुल। और मैं फिर कह रहा हूँ, झेलना इज अनदर थिंग। राजनीति में लोग झेलते हैं, कह ठीक है यार कर रहा है जी, कर रहा है, लेकिन बिहार में जो पैसा आने वाला है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। पुल बनेंगे, टूट जाएंगे। जी जी जी।
तो नीतीश कुमार की भद नहीं पिटेगी, अब मोदी जी का भद पिटेगा। निश्चित रूप से, निश्चित। आप बिहार में नीतीश कुमार के सहयोगी हैं, केंद्र में सहयोगी हैं जी, 12 सांसदों का सहयोग है। आप इतने हल्के नहीं हो सकते हैं बिहार के प्रति। बिहार ने 30 सीटें दी हैं, इतने सारे मंत्री हैं बिहार से जी। बिहार में आया हुआ हर पैसा उपयोग हो, ये भाजपा की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इस वक्त है। और आगे चल के बिहार में विधानसभा चुनाव पर भी ये बहुत भारी पड़ेगा ये चीज़। तो निश्चित ही बाबा मुझे लगता है कि भाजपा किसी वैकल्पिक रास्ते की तलाश करेगी। और मुझे लगता है कि ये वही डर है, महाराष्ट्र का ही डर है कि बिहार के जदयू के नेता अब कहने लगे हैं फिर ये बात, नीतीश बड़े भाई, अरे तो मान ही रही है, भाजपा भी कर रही है, आप क्या बोल रहे हैं जी। मतलब बार बार ये कहना मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हाल है, शक इन्हें भी है जी। चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल की कड़ी को हमने आगे बढ़ा करके ये कोशिश किया स्थापित करने का कि क्या बिहार में इस तरह का भी खेल हो सकता है। हालांकि तैयारियां तो दोनों तरफ से हो रही हैं। एक तरफ आपने देखा कि नीतीश कुमार को लेकर के जो नीतीश कुमार के साथ नहीं है वो भी नीतीश कुमार को ये हिदायत दे रहे हैं कि आपके साथ खेल हो सकता है। जो नीतीश कुमार के साथ हैं उन लोगों को भी ये संभावनाएं हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जब तक नीतीश है तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और जैसा कि नमन जी ने बताया कि पत्ते खोलेगी भी नहीं। यानी कि क्या अचानक से जिस तरह से नीतीश कुमार पाला बदल देते हैं उसी तरह से बिहार में सीएम बदल जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।